अब आप मेरी जगह अगर अपने को रख के सोचेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। मैं एज ए वेटरनरी डॉक्टर प्रयागराज के एक हॉस्पिटल पर तैनात हूँ। एक मोहम्मद यूनुस नाम के सज्जन आते हैं मेरे पास और कहते हैं आपको मेरे हाथी को चेक करके उसके लिए एक हेल्थ सर्टिफिकेट देना है कि ये फिट है। तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई ये तुम्हें क्यों चाहिए भाई, हाथी का हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर ये माघ मेले में किसी बात पर नाराज हो गया और इसने जो महावत था उसका लड़का था 18-20 साल का, उसको गिरा के और सूंड से गिरा दिया उसने और उसके बाद उस पर अपना पैर रख दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई एक इसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट हर महीने तुम अपने जो आसपास का वेटरनरी हॉस्पिटल है वहां से आप बनवाओ। तो ये हत्या वाली बात सुन के तो भाई मेरे अंदर भी काफी भय व्याप्त हो गया कि भाई कैसा ये काम बता रहा है मुझे। खैर गोमा त्रिपाठी थे पास के चौरा बड़ेरा के, हम लोग एक बाइक पे बैठे और फिर चल दिए वहां। ब्यूर बाजार बहुत दूर नहीं था, हॉस्पिटल से 2-4 किलोमीटर आगे था। वहां पहुंचे तो एक खुली सी जगह में हाथी बंधा हुआ था, अपना पत्तियां वत्तियां सब खा रहा था। जब हमने गए उसके पास थोड़ा सा दूर से देखने लगे उसकी एक्टिविटीज तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसका महावत था, उसको खिला पिला रहा था, ठीक था। मैंने कहा ठीक है भाई मोहम्मद यूनुस आपका लाना, अब मैंने इसको देख लिया है कैसा डील डॉल है क्या है, मैं इसका एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपको दे। तो अगले दिन मैं हॉस्पिटल बैठा था तो हमारे हॉस्पिटल के सामने से जो सड़क थी वहीं से मोहनलाल चले जा रहे थे। मोहम्मद यूनुस पैदल थे और मोहनलाल साथ साथ चले जा रहे थे। तो जैसे एक शिक्षक होता है, मास्टर साहब होते हैं, तो उनकी निगाह अपने स्टूडेंट्स की कॉपियों में सीधे गलतियों पे जाती है। वैसे ही एक वेट है, कोई डॉक्टर है, तो वो अपनी पेशेंट्स को इसी तरह से इसी नजर से देख लेता है। तो मैंने देखा मोहनलाल जो थे थोड़ा सा लंगड़ा रहे एक पैर से। खैर मोहम्मद यूनुस थोड़ी देर बाद लौट के आया, बोले डॉक्टर साहब वो सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। मैंने कहा सर्टिफिकेट तो बाद में मिलेगा, पहले बताओ मोहनलाल लंगड़ा क्यों रहे हैं भाई। तो उसने कहा डॉक्टर साहब उसके घुटने पे घाव है और हम लोग एक अपना मलहम, हमारा ये जो महावत है ये बना के उसको लगा रहा है, भर रहे हैं, लेकिन उसको आराम ही नहीं हो रहा है। 10-15 दिन हो गए और लंगड़ाता है, उस थोड़ी सी लंगड़ाहट बढ़ती जा रही है। पर मैं आपसे कैसे कहूँ, चूंकि इसने मर्डर किया हुआ है, आपसे इलाज करने को कहूँगा तो आप करेंगे नहीं। मैंने अपने अंदर थोड़ा सा साहस बटा, मैंने कहा चलो पहले इसे ले चलो, वहां पर हम इसको देखेंगे और उसके बाद ही इसका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, जब फिट होगा तब। खैर फिर पहुंचे हम उसी जगह पे जहां मोहनलाल जी बंधे थे। तो हमने कहा भाई इसको गिराओ तो इसका देखा जाए कि इसके घुटने में, जहां हमारा घुटना होता है वैसे उसके आगे के बाएं पैर में दिक्कत थी। तो उसके महावत ने इशारा किया कि मोहनलाल लेट जाओ। तो मोहनलाल ने कोई हरकत नहीं की। उसने थोड़ा सा कहा रे मोहनलाल लेटो, और उसने हाथ से कुछ किया तो मोहनलाल धीरे धीरे करके बैठने लगा और उसके बाद वो फिर लेट गया। अब हम लोग अपना हिम्मत जुटा के हम और गोमा उसके पैरों के पास पहुंचे और देखने लगे कि भाई इसका ये जो घाव है तो बहुत बड़ा है, 5-6 इंच का घाव हो रहा है इसमें और काफी डीप है। तो जब उसको मैं साफ कर रहा था, उसको चेक कर रहा था, तो उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर। जब उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो निकल नहीं रहा। तो जब लकड़ी को निकालने के लिए थोड़ा सा मैं उसको पुल करने लगा तो मेरी एक नजर मोहनलाल की निगाहों पे रहती कि वो कनखियों से देख रहा है। अगर उसको ज्यादा पेन हुआ तो कहीं ऐसा हुआ कि उसने अगर एक सूंड भी घुमा दिया, अपना एक पैर भी चला दिया, तो हम दोनों का तो काम हो जाएगा। खैर बड़ा कोशिश कर रहे थे, वो निकल नहीं रही थी। फिर मैंने गोमा से कहा हिम्मत करके कि तुम अगर इसके पैर के ऊपर बैठ जाओगे तो हो सकता है प्रेशर से जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। गोमा भी हिम्मती थे, उनको कोई डर वर नहीं था। वो चढ़ गए हाथी के पैर के ऊपर और उस हिस्से पे जब उन्होंने प्रेशर लगाया तो वो लकड़ी थोड़ा सा नीचे आ गई और उसको हमने निकाल ली। लगभग 5 इंच की एक छोटी सी टहनी उस वुंड के अंदर घुसी हुई थी और वो जाकर अंदर एकदम पैक हो गई थी, फंस गई थी कि वो हिल नहीं रही थी। और आप सोचिए इतने दर्द में मोहनलाल चलता फिरता। तो जब उसको निकाल दिया गया और अंदर जो है सफाई करके बिटाडीन वगैरह भर दिया गया और उसके बाद जब मोहनलाल को डरते डरते कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए गए, तो हमने कहा चलो अब ये ठीक है, 1-2 दिन बाद इसका कैसा हाल हो वो बताना। खैर हम चले आए हॉस्पिटल। 3 दिन बीते रहे होंगे, मैं यानी मेरे साथ कौन था मुझे याद नहीं। हम लौट रहे थे, एक गांव था हमारे इलाके का भदवा।
तो देखा तो वहां से मोहनलाल गुजर रहे हैं, साथ में उनका वो महावत भी था। तो बोले अरे डॉक्टर साहब देखिए देखिए मोहनलाल, देखिए आपने इलाज किया था, कितना बढ़िया बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा अरे बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन तुम्हें कहा था 1-2 दिन का रेस्ट कर रखना उसको और बताना कैसा, वो तो तुमने बताया नहीं, तुम्हें तो बस हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बोला अरे डॉक्टर साहब गलती हो गई, आप बस 5 मिनट रुकिए, इसको यहीं बगल में सड़क से उतार के, खाली खेत पड़ा है यहीं पे, आप इसको चेक कर लीजिए। मैंने कहा चलो भाई। तो वो ले गया उसको नीचे। अब उस दिन मैंने चूंकि उसको इंजेक्शन लगाए थे, 50-50 100 ml जो है 16 गेज की नीडल से उसको प्रिक किया था, उसके घाव से लकड़ी निकाली थी, उसमें भी पेन हुआ था, आर्टरी फोर्सेप्स डाल के सफाई की थी। तो मैंने कहा अगर मोहनलाल को याद होगा तो ये आज बहुत नाराज हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके भले के लिए कोशिश करें और ये उससे पहले ही कोई हरकत कर दे। खैर हम थोड़ा सा दूर थे। अब मोहनलाल से भी आई कांटेक्ट भी हो रहा है, जो डरता है वो देखता जरूर रहता है कि भाई क्या हो रहा है। तो मोहनलाल से हमारी नजरें भी मिल रही थी। अब उसने कहा महावत ने, अरे भाई मोहनलाल लेट जाओ। उस दिन तो मोहनलाल ने बड़ा टाइम लगाया था, इस बार मोहनलाल चटाक से तुरंत बैठे और तुरंत लेट गए, जैसे ये इशारा कर रहे हो कि आओ भाई देखो। तो उसको इतना सेंस था कि इन्होंने मेरे पेन को कम किया। खैर हम फिर पहुंचे, उसके बाद उसको वुंड को देखा, उसको क्लीन किया, उसमें जो दवा लगानी थी वो दवा लगाए और इंजेक्शन लगाए। बीच बीच में जब हम कर रहे थे तो मोहनलाल को हम देखते जा रहे थे, लेकिन मोहनलाल बिल्कुल शांत था। इवन हम ये कह सकते हैं कि उसकी आंखों में वो दिख रही थी, कृतज्ञता दिख रही थी, जैसे वो थैंक्स बोल रहा हो हमें। और उसके बाद जब हम हटे तो मोहनलाल खड़ा हो गया, हम उसके बिल्कुल पास खड़े हुए। तो क्या लगता है कि ये हत्यारा हो सकता है? ऐसा जानवर जो जब हम उसको गिरा कर उसके अंदर से लकड़ी निकाल रहे हैं या जिसको हम प्रिक कर रहे हैं और दूसरी बार फिर मिले, उसे पता है कि ये लोग वही करेंगे और उसके बाद भी वो इतना सपोर्ट कर रहा है, तो क्या वो हत्यारा हो सकता है? अब इसका फैसला आप ही लोग करें। धन्यवाद।